देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंसेप्ट है मेटल और नॉन मेटल को आइडेंटिफाई करना। बहुत सारे बच्चे देखे हमने कि वो बाइट करते हैं कौन सा एलिमेंट मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। तो आपको इस ट्रिक के जरिए मैं अभी ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक के जरिए आपको बाइट की बिल्कुल ही जरूरत नहीं, आपको आसानी से आप पहचान सकते हो और वो भी 1 सेकेंड में पहचान सकते हो किस तरह से कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। आपको बस एक ट्रिक ध्यान में लेनी है और आपको क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। पिछले वीडियो में हमने देखा था वैलेंसी कैसे आइडेंटिफाइड करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके। अभी हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे। तो देखो ट्रिक सिंपल है। पहले तो आपको मेटल आइडेंटिफाइड करना है। तो मेटल आइडेंटिफाइड करने के लिए मेटल के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के बाद आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और 3 एलिमेंट रहेंगे वो मेटल होगा। और जिस भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में नॉन मेटल हम अभी देखेंगे नॉन मेटल आइडेंटिफाइड करने की ट्रिक कौन सी है। तो नॉन मेटल आइडेंटिफाइड करने की ट्रिक भी बहुत आसान है। जिस भी इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल होगा। तो ये जस्ट एक सेकेंड की ट्रिक है, ये ध्यान में लेना और आपको बताने कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। अभी देखो मेटेलॉइड्स हमें यहाँ पे नहीं लेना है, वो एक्सेप्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम लेंगे लिथियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करिए आप, 3 में से पहले ऑर्बिट में तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अभी बचे कितने 1। तो अभी यहाँ पे देखो लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अभी लास्ट में जब 1 इलेक्ट्रॉन है इसका अर्थ 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो क्या होगा, मेटल। इसका अर्थ लिथियम मेटल है। सेकेंड ऑक्सीजन लेंगे हम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए, पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 8 में से पहले ऑर्बिट में हमने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिखे, अभी कितने बचे 6। अभी ये वैलेंसी नहीं है, इधर आपको पढ़ने का नहीं, वैलेंसी नहीं है। तो इसको आपको ध्यान में देना, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो जिसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है वो नॉन मेटल है। अभी थर्ड नंबर हम देखेंगे, सोडियम के बारे में सोचेंगे हम। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 12 है। अभी सोडियम के बारे में सोचेंगे, उसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम। तो पहले तो 2 और इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अभी 8 और 2 कितने हो गए, 8 और 2 कुल मिलाकर कितने हो गए, तो 8 और 2 कुल मिलाकर 10 हो गए। अभी कितने बचे 2। अभी लास्ट ऑर्बिट अब ढूंढो और लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ए नॉन मेटल। इस 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब सोडियम मेटल है। और एक लेंगे हम एल्यूमिनियम का एग्जांपल। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है इसका भी। तो करो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, पहले ऑर्बिट में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, 2 और 8 कितने हो गए 10। लेकिन इसका 13 है, अभी 10 तो यहाँ पे एडिशन हो गई इन दोनों की 10। अभी बचे कितने 3। तो लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसका 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये मेटल है का नॉन मेटल है, यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये मेटल है। अभी एग्जांपल नंबर हम 5 देखेंगे। अभी आप सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन तो मेटलॉइड है जाने दो। सल्फर लेते हैं, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, वो लिखो। अभी दूसरे ऑर्बिट में कितने आते हैं 8 आते हैं, 2 और 8 कितने हो गए 10। अभी बचे कितने 16 है, 10 तो हो गए, अभी बचे 6। तो इसके आउटर मोस्ट में 6 है, इसका अर्थ सल्फर है मेटल है क्या नॉन मेटल है, यहाँ पे देखो 6 है, इसका मतलब ये नॉन मेटल है। अभी और कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। पोटेशियम लेंगे हम। पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 आते हैं, ये भी लिखो। अभी 2 और 8 कितने हो गए 10। अभी 9 लिखना है क्या, नहीं। तो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है इसलिए फिर 8 लिखे। 2 और 8 10, 10 और 8 18, कितने बचे 1। अभी लास्ट ऑर्बिट में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में। इसका अर्थ जिसके भी एलिमेंट के जिस भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो मेटल है। तो पोटेशियम क्या है, मेटल है। अब एक एग्जांपल लेंगे कैल्शियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसका एटॉमिक नंबर 20, पहले ऑर्बिट में 2 जाएंगे, दूसरे ऑर्बिट में 8 आएंगे, 8 और 2 10 हो गए। अभी 10 लिखेंगे क्या, नहीं। तो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है इसलिए 8 लिखेंगे। 2 और 8 10, 10 और 8 18।
अभी बचे 2। तो यहाँ पे देखो लास्ट ऑर्बिट में 2 है, इसका मतलब ये भी कौन है, मेटल है। तो देखो कितनी आसानी है, आपको बाइट की जरूरत ही नहीं है, आपको ध्यान में लेना है मेटल को आइडेंटिफाइड करना है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे किसी भी एलिमेंट के, तो मेटल होगा। और किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो नॉन मेटल होगा। जस्ट 1 सेकेंड में आप आइडेंटिफाइड कर सकते हैं।